केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और न अदालत से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली। दोनों तरफ से निराशा मिलने के बाद अब केजरीवाल के सामने दिल्ली में अपनी सरकार बचाने की चुनौती है। इस बीच दिल्ली की सियासत पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक ओर जहां एलजी पहले ही कह चुके हैं कि वो जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, वहीं अदालत से भी केजरीवाल को जमानत नहीं मिली। ऐसे में वो कब तक जेल से बाहर आएंगे, कोई निश्चित नहीं है। इस बीच दिल्ली में नया सियासी भूचाल आ सकता है, जिसे लेकर दो संकेत और एक बड़ा दावा सामने आ रहा है। हम जिन दो संकेतों की बात कर रहे हैं उसमें से पहला है दिल्ली के सीएम को जमानत न मिलना। दूसरा संकेत है सीएम आवास पर सुनीता केजरीवाल की अध्यक्षता में पहली बार कोई बैठक हुई। इस बैठक से बीजेपी के उस दावे को बल मिलता है कि केजरीवाल इस्तीफा देकर पत्नी सुनीता को अपनी उत्तराधिकारी बना सकते हैं। गौरतलब है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना स्पष्ट कर चुके हैं कि वो जेल से दिल्ली सरकार नहीं चलने देंगे। दिल्ली में संवैधानिक संकट जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर वो सख्त कदम उठाने के भी संकेत दे चुके हैं। इससे आप सरकार के भविष्य को लेकर कयास लगने लगे हैं। ईडी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने पद नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। वहीं बीजेपी उनके इस्तीफों की मांग कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के जेल में होने से दिल्ली का विकास बाधित हो रहा है। महापौर का चुनाव नहीं हो सका है। दिल्ली वासियों के हित में उन्हें अविलंब त्याग पत्र देकर किसी और विधायक को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उधर मामले को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल का मानना है कि मुख्यमंत्री के जेल में होने से सामान्य प्रशासनिक कार्य पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, परंतु बड़े निर्णय नहीं हो सकते। यदि लंबे समय तक वो जेल में रहेंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली का विकास और अन्य कार्य बाधित होंगे। महत्वपूर्ण फाइल मुख्यमंत्री की अनुशंसा से उपराज्यपाल के द्वारा पास की जाती है, जबकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि केजरीवाल को ये उम्मीद रही होगी कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उन्हें राहत मिल जाएगी, परंतु ऐसा हो नहीं सका। अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया। इस कारण आने वाले दिनों में उनकी सरकार की परेशानी बढ़ेगी। वहीं पति के जेल जाने के बाद से सुनीता केजरीवाल राजनीति में सक्रिय हुई हैं। 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में हुई रैली में उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई थी। ऐसे में केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है तो क्या वे अपनी पत्नी को सीएम बनाएंगे, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है।